हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्ड वर्ड की आउटलाइन आप यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। उधारी मध्यम वर्गीय महंगाई के मारों के लिए सदैव से संकट मोचक रही है। वेतन भोगियों की जेब एक तरफ से चील का घोंसला है। अगर हाथ खुला हो तो हमेशा तंग रहता है। चादर के अनुसार पांव पसारने की आदत हो तो बात दूसरी है, वरना उधारी वह इलास्टिक है जिसे खींच खींच कर कभी अपना सिर ढका जा सकता है, कभी पांव। साख बचाने का यही सहज मार्ग है। पैरा, उधारी को कभी मोहब्बत की कैंची कहा जाता था, आजकल इसे संबंध जोड़ने वाला फेविकॉल समझा जाता है। आज नगद कल उधार वाला कथन घिस पिट गया है। बाजार में उधारी का बोलबाला है। लुभावने विज्ञापन सामने आ रहे हैं। मकान खरीदना हो तो अर्थ की व्यवस्था है। गाड़ी या स्कूटर लेना हो तो आसान किश्तों पर सुलभ है। यह एक प्रकार की उधारी व्यवस्था है। व्यवसाय के पंगु पांव उधारी से थिरकने लगे हैं। विकास का दरवाजा उधारी की चाबी से खुलता है, और अगर आपकी कुछ साख है तो उधारी के अनेक दरवाजे आपके लिए खुले पड़े हैं। पैरा, पान बीड़ी और परचूनी की दुकानें से लगाकर वित्त निगमों तक आप अपनी साख को भुना सकते हैं। एक बार साख जमी कि आपकी पौ 12। साख जमाने का सरल गणित है। समय पर भुगतान सामने वाला आपको परखता है, और जब उसे विश्वास हो जाता है कि आसामी डूबत खाते वाला नहीं है, न रास्ता बदलने या नजरें चुराने वाला, तो आपकी सीमित चादर उधारी के पैबंद से लंबी चौड़ी हो जाती है। उधारी आदमी को अपनी आय से कुछ ज्यादा ही छलांग लगाना सिखा देती है। जेब को देखकर मन मारना नहीं पड़ता। मुंह खुला कि माल हाजिर। उधार लेने वाला महंगा सस्ता नहीं देखता और मोल भाव नहीं करता। उधार देने वाला एक का सवाया डेढ़ा कर इसलिए देता है कि बकरी कसाई की बोटी हजम नहीं कर सकती। पैसा एकदम नहीं तो धीरे धीरे वसूला जा सकता है। उधारी का धंधा सहनशीलता पर चलता है। लेने वाला भी सहनशील, देने वाला भी सहनशील। न यह ताव खाकर उधार मांगता है और न वही
देर सबेर होने पर आंखें दिखाता है। महीन चुटकी उधार लेने वाले को तिल मिलाती नहीं, गुदगुदाती है, क्योंकि उधारी चमड़े को अक्सर मोटा कर देती है। टोका टोकी उधारी का प्रेमालाप है और जक्कूबाजी वह महीन डोर जो दोनों पक्षों को जोड़े रखती है। पैरा, उधारी का सबसे उज्जवल पक्ष है नियत। अगर नियत में खलल नहीं पड़े तो उधारी के राजमार्ग पर आप अपनी अर्थ जर्जर गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। नियत बिगड़ी कि मामला बिगड़ा। जो ग्राहक चुकारे में चुस्त होता है उसका स्वागत देनदार अपने सगे संबंधियों के समान करता है। नियत डोलती है तो संबंधों में खटास पैदा हो जाती है। आपकी धवलता आपकी नियत पर कायम है। व्यक्ति से लगाकर देश तक यह सिद्धांत लागू होता है। साफ नियत वालों के लिए उधारी साफ मैदान है और इसके आधार पर आपके विकास का रास्ता बंद नहीं होता। पैरा, यह एकांगी डगर नहीं है। यहाँ ताली दोनों हाथ से बजती रहती है। हितोपदेश की कहानी की तरह कभी संकड़े पुल पर आपको बैठना पड़ता है तो कभी दूसरे पक्ष को। इस डगर के मार्ग का रोड़ा है ऐंठ। जो व्यक्ति या देश को ऐंठ को अपने से दूर रखता है, लेन देन या विनिमय में उसे बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। ऐंठ किसी भी पक्ष की क्यों न हो बुरी होती है और उधारी ऐंठ से बचने का उपाय है। पैरा, सूत्र रूप में कहा जाए तो उधारी विपदा हरण है। अपनी सीमा से परे छलांग लगाने वालों के लिए स्प्रिंग की छड़ी है। सावधानी संतुलन रखने की है। संतुलन खोया कि सरे बाजार में औंधे मुंह गिरने की नौबत आ जाती है। कुछ लोगों की दृष्टि में यह सुरसा का मुंह है, बढ़ता ही जाता है। अगर आपके पास संकट मोचक कला नहीं है तो आप सुरसा ग्रास हो सकते हैं। ज़रूरतों को पसारने के बजाय अवसरानुकूल समेटना सुरक्षा का समयोचित मार्ग है। पैरा, उधारी का दर्शन द्वैतवादी है, बल्कि कहिए कि विशुद्ध द्वैतवादी है। दुई का भेद तो यहाँ है, चाहत दोनों और है, माया का फेर भी है। विद्या माया आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। अविद्या माया आपको गुमराह कर फजीहत में डाल सकती है। विधि निषेधों की तरह वित्त निषेधों का पालन करने वाला तर जाता है और अवहेलना या अति करने वाला अपनी मिट्टी खराब करवाता है। इस साधना पथ पर कदम रखने वालों को यह सावधानी
बरतना चाहिए। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।